तो ये जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 29.1 एपिसोड का पार्ट मैं आप लोगों के साथ 5 शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के जो एपिसोड्स हैं वो वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा चैनल पर चेक कीजिएगा और मैं एंड स्क्रीन और आई बटन में भी लिंक दे दूँगी। इस एपिसोड में थोड़ा मेरे को हर्ट हुआ था। हर्ट होने की वजह वही थी शहनाज़ का रोना और जिस तरह से यहाँ पर सलमान ने हिमांशी खुराना को क्लीन चिट दी, उससे भी मुझे थोड़ा-सा बैड फ़ील हुआ था। बट डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या चीज़ क्यों कही गई, सलमान ने ऐसा क्यों कहा शहनाज़ को और जो हिमांशी है उसको क्लीन चिट क्यों दी, शहनाज़ क्यों रोई और क्या इन सब चीज़ों के पीछे की वजह हो सकती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। दरअसल यहाँ पर जब है सलमान जो है वो सारे जो कंटेस्टेंट है नॉमिनेट उनके नाम लेते हैं, सबसे आखिरी में शहनाज़ का नाम लेता है। फिर यहाँ पर शहनाज़ बोलती है कि मेरा नाम जो है आपने आखिरी में लिया तो क्या मैं तो नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर सलमान कहता है कि तुम पगलाई जा रही हो और यहाँ से टॉपिक उठाते हैं सलमान हिमांशी का। जी हाँ, हिमांशी का टॉपिक यहाँ से उठता है और उसके बाद शहनाज़ का जो है बीच में रोना शुरू हो जाता है क्योंकि शहनाज़ को ये चीज़ फ़ील हो जाती है। सलमान जो जिस तरह से बोलता है कि मतलब हिमांशी जो है वो साफ़ है, सही है, उस चीज़ को लेकर शहनाज़ को जो है यहाँ पर बुरा लगता ही है। लगने वाली बात ही है, जब मुझे फ़ील हुई, बैड फीलिंग आई तो शहनाज़ को तो ज़ाहिर-सी बात आ रही होगी। जब सलमान हिमांशी को क्लीन चिट देता है तो हाथ जोड़ते हुए हिमांशी के चेहरे पर एक स्माइल होती है और स्माइल के साथ वो देखती है शीशे में से शहनाज़ को। पीछे शहनाज़ रो रही होती है और शीशे में से तिरछी नज़र से वो शहनाज़ को देख रही होती है हिमांशी खुराना, और बहुत ही अच्छी सी स्माइल जो है उसके फेस पर होती है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सलमान ने जो है मुझे नेशनल टेलीविज़न पर सबके सामने जो है सही बताया और शहनाज़ को गलत बताया। जब यहाँ पर हिमांशी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना स्टार्ट करती है तो बीच में ही यहाँ पर सलमान उसको रोक देता है और कहते हैं कि अभी नहीं, इसको बाद में आप लोग दोनों जन बैठकर, 2 लोगों को बैठाकर फिर डिस्कस करना, इसको सॉल्व करना। अच्छा, इससे ये तो पता चलता है कि सलमान जो है वो शहनाज़ के मुँह से ये सुन चीज़ें जो है वो निकलवाना चाहते थे। मतलब सलमान ये चाहता था कि शहनाज़ जो है कंट्रोवर्सी पर बात करे क्योंकि हिमांशी ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं टेलीविज़न पर एपिसोड्स में अपनी और शहनाज़ की कंट्रोवर्सी को लेकर। ये भले ही हमें एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया हो क्लियर, लेकिन जो साथ में हाउसमेट बैठते हैं हिमांशी के, उनके मुंह से ये बात निकली थी कि हाँ, हिमांशी ने उस चीज़ की बात करी है और बहुत बार करी है, जो कि हमें एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया था। और ये चीज़ जो है सलमान ने देखी कि हिमांशी लगातार बात कर रही थी कंट्रोवर्सी की एपिसोड्स में, तो इसी वजह से यहाँ पर सलमान ये चाहता थे कि शहनाज़ भी कंट्रोवर्सी के ऊपर खुलकर बात करे क्योंकि शहनाज़ जो है वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही थी कंट्रोवर्सी को लेकर कोई बात ना हो। इसी वजह से यहाँ पर सलमान ने इस टॉपिक को उठाया ताकि शहनाज़ जो है खुलकर इस पर बात करे। भले ही हमको सामने से ये चीज़ लग रही होगी कि सलमान जो है वो शहनाज़ को ऐसे बोल रहा है, बुरा लग रहा होगा उस चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पर मेन जो पॉइंट था सलमान का वो सिर्फ़ यही था कि शहनाज़ जो है खुलकर कंट्रोवर्सी पर बोले और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करे नेशनल टेलीविज़न पर, जो कि हिमांशी खुलकर बोल रही थी इस वजह से। दूसरी बात, यहाँ पर जो है हिमांशी अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा बता रही थी, लेकिन मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई थी कि अगर जो कंट्रोवर्सी थी शहनाज़ और हिमांशी के बीच में, वो कंट्रोवर्सी जो हुई थी उस टाइम पर शहनाज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। हिमांशी बहुत पॉपुलर थी लेकिन शहनाज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे कि सलमान ने बोला कि एक इंसान अगर काम कर रहा है कोई, तो उस पर आपकी ओपिनियन किसी ने माँगी नहीं थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई एक्टर अपना कोई काम करता है और एज़ अ ऑडियंस हम उस काम को देखते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम उस पर कमेंट करें। अगर हमको कोई चीज़ ख़राब लगी है या हमको जो फ़ील हुआ है वो कमेंट हम कर सकते हैं उस पर, क्योंकि आप पब्लिक की वो चीज़
डाल रहे हो सोशल मीडिया पर, तो ये पब्लिक का हक है कि वो उसको क्या चीज़ पसंद आई है, क्या नहीं आई है, वो उस पर कमेंट कर सकता है। एज अ ऑडियंस ही अगर शहनाज ने कोई कमेंट किया हो या कुछ भी किया हो, तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर शहनाज, मैंने पहले भी कहा था, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी जितना कि हिमांशी थी। लेकिन उसको ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आई कि एज़ अ स्टार, अगर वो उस टाइम स्टार बन रही थी, अपने आप को समझ रही थी, तो उसको उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए थी। बट हिमांशी ने उस चीज़ को अवॉइड ना करते हुए उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, उस बात को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी वाला खेल है ना, ये पूरा खेला है हिमांशी ने, और इसको पर्सनली तौर पर खेला है उसने। उसको शहनाज से पर्सनली प्रॉब्लम हो रही थी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करती और ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब शहनाज BB13 में आई और उसको इतना ज़्यादा पब्लिक से प्यार मिल रहा था, वो चीज़ देखकर हिमांशी ने एक और प्लान बनाया कि ये जो कंट्रोवर्सी उनकी हुई थी वो ना ख़त्म हो, और हिमांशी और ज़्यादा न्यूज़ में रहे और ज़्यादा पॉपुलर हो उस चीज़ को लेकर। तो इस वजह से वो फिर से BB13 में हिमांशी ने अपनी एंट्री एक्सेप्ट करी, क्योंकि अगर वो इस कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, उस बात को ख़त्म करना चाहती थी, तो फिर वो घर के अंदर एंटर करती ही नहीं। लेकिन उसने पूरी सोच समझकर ही ये काम किया, घर में एंट्री ली, क्योंकि वो चाहती थी कि शहनाज को जो फेम मिल रहा है, जो वो पॉपुलर हो रही है, जो पब्लिक से प्यार मिल रहा है, वो सब ख़त्म हो। और ये तभी होगा जब वो घर के अंदर जाएगी या उस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात सारी होगी, और उसमें हिमांशी को क्लियर अच्छा दिखाया जाएगा, तब ही ये बात हो सकती है कि शहनाज जो है वो डिफेम हो। तो ये सारा जो है सोचा समझा प्लान था हिमांशी का, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शहनाज जो है खुलकर कंट्रोवर्सी पर बात नहीं करेगी, और इसी बात के लिए सलमान ने यहाँ पर शहनाज को टोका है, उसको गलत बताया है, ताकि शहनाज जो है खुलकर वो बातें बोले, कि खुलकर वो सब बात कहे, जिस तरह से हिमांशी खुलकर एपिसोड्स में बोल रही है। लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं गई है हमको। मैं फिर से आप लोगों से ये चीज़ कहूँगी कि एपिसोड में हमको वो चीज़ नहीं दिखाई है, लेकिन सलमान ने वो सारी बातें देखी हैं, इस वजह से उसने ये कोशिश करी कि शहनाज अपना मुंह खोले। ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर घर से एलिमिनेट जो सदस्य होगा उसका नाम सलमान बताते हैं, वो होता है तहसीन, और तहसीन जो है वो घर से एलिमिनेट हो जाता है। तो आप लोग इस पर क्या कहेंगे, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।